Hello everyone, welcome back to our channel. I am Arin. In the last part, हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी का 9th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 6 फीचर्स के बारे में ये जाना था कि हमारे जो इंडिया है उसमें 6 फिजिकल फीचर्स हैं, जिसमें से 2 फिजिकल फीचर्स हमने कल पढ़े थे। जिसमें हमने पहला फीचर पढ़ा था हिमालयस, जिसमें हमने 3 रेंजेस के बारे में बात की थी कि उसके 3 रेंजेस होती हैं, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। उसके बाद हमने प्लेन्स के बारे में बात की थी कि प्लेन्स को किस तरीके से हम नॉर्थ से साउथ उनका उसका डिवीज़न कर सकते हैं, ईस्ट से वेस्ट भी हमने डिवीज़न करके देखा था। अब कुछ फीचर्स हमारे बच गए हैं, जो 4 फीचर्स बच गए हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। तो हमारा थर्ड फिजिकल जो फीचर जो इंडिया में पाया जाता है वो है पेनिनसुला प्लेट्यू। तो हमारी जो अर्थ जो हमारे इंडिया है उसका जो नीचे का ये पार्ट है, ये इसको बोलते हैं प्लेट्यू एरिया। मैंने कल बताया था कि जब हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया नाम का, फिर उसमें डिवीज़न हुआ, ऊपर वाला पार्ट अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो हमारी जो इंडिया है उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो ये हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंड मास है, सबसे पुरानी ज़मीन है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के इट इज़ मिनरल रिच, बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पे मेनली इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर भरपूर मात्रा में हमें मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम इनके डिवीज़न की बात करें तो इनको हमने 2 भागों में बांटा है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड है ऊपर का पार्ट, थोड़ा मैं बता देता हूँ मैप से। जैसे ये अर्थ है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, ये अरावली की रेंज आ जाएगी, अरावली रेंज आ जाएगी, ठीक है। इसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड, यहाँ पे इसके एंड कहाँ हो रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो अरावली है, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारे हमारे सेंट्रल हाईलैंड के अंदर आते हैं। वहीं हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो जो नीचे का जो प्लेट्यू का पोर्शन है इसे हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। इसमें हमारा बस्तर आ जाएगा, बस्तर नाम की जगह है ना। हाँ, डेक्कन ट्रैप आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर महाराष्ट्र प्लेट्यू आ जाएगा। तो इसमें अलग अलग तरीके के मतलब बहुत सारे तरीके के प्लेट्यू, जिनको हम बहुत सारे एरिया को हमने प्लेट्यूज़ में बांट दिया है उनके नाम के हिसाब से। तो जैसे महाराष्ट्रन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, ये सारे प्लेट्यू का पोर्शन है और वो किसके हैं, डेक्कन प्लेट्यू के पोर्शन है, ठीक है। तो पेनिनसुला प्लेट्यू ओल्डेस्ट है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड ऊपर का पार्ट है जिसके अंदर अरावली रेंज आ रही है, जिसके अंदर जिसका इधर का पार्ट, राइट हैंड पार्ट है अरावली रेंज, और उसका एंड कहाँ हो रहा है, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में जाके हो रहा है। उसके अंदर बुंदेलखंड प्लेट्यू है, बघेलखंड प्लेट्यू है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारी रिवर्स जा रही हैं, जैसे कि चंबल हो गई, केन हो गई, बेतवा हो गई। डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वो उसके जो नीचे वाला जो प्लेट्यू है उसको बोलते हैं हम। इसके अंदर हमारा मुंबई प्लेट्यू आता है, महाराष्ट्रन प्लेट्यू बोलते हैं जिसे, और बस्तर प्लेट्यू आता है, कर्नाटका के पोर्शन में कर्नाटका प्लेट्यू होता है। तो ये सारे ये फर्दर डिवीज़न किया है हमने प्लेट्यूज़ को। प्लेट्यूज़ की इंपॉर्टेंस यही है कि ये मिनरल रिच होते हैं, यहाँ से मिनरल निकलते हैं, यहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये है। सेकंड है हमारे कोस्टल प्लेन। तो आखिर में अब ये कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, हम ये भी जानते हैं कि हमने प्लेन की बात की थी कि एक समतल एरिया होता है जहाँ पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, कोस्ट के आसपास की जगह प्लेन एरिया का मतलब है ऐसी वहाँ की मिट्टी है जो उपजाऊ है, जहाँ पे खेती की जा सकती है। तो जैसे ये हमारा इंडिया के नीचे का पार्ट है, तो ये यहाँ सी है, तो ये जो एरिया है यहाँ का, ये है हमारा कोस्टल प्लेन।
ये है कोस्टल प्लेन, क्योंकि कोस्ट के पास है और प्लेन एरिया है, तो यहाँ भी ऐसे ही क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, जैसे कि रबर हो गई, जूट हो गई, जिसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है कि जो जो वेस्ट की तरफ है उसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल रहे हैं, जो ईस्ट की तरफ है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो इसको फिर हमने फर्दर तीन भाग में बांटा है तो वो है, पहला है कोंकण। तो मुंबई से लेके, यहाँ से लेके गोवा तक जितना भी कोस्टल प्लेन है उसे हम बोल रहे हैं कोंकण। उसके बाद जो कर्नाटका के पोर्शन में आ रहा है उसे बोल रहे हैं हम कन्नड़, उसे बोल रहे हैं हम कन्नड़। और जो केरला के पोर्शन में जो कोस्टल प्लेन आ रहा है उसको हम बोल रहे हैं मालाबार। तो तीनों को सबसे पहले हमारा आ रहा है कोंकण, देन कन्नड़, देन मालाबार। उसी तरीके से हमने ईस्टर्न घाट को भी डिवाइड किया है। सो ऊपर का पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्दर्न सिरका, और जो नीचे का पोर्शन है उसको हम बोल रहे हैं कोरोमंडल कोस्ट। उसको क्या बोल रहे हैं हम? कोरोमंडल कोस्ट। हैं ये कोस्टल प्लेन्स ही, लेकिन उनको हम डिवीज़न कर रहे हैं कि ऊपर आएगा तो हम उसे नॉर्दर्न सिरका है, और नीचे है तो वो कोरोमंडल कोस्ट है। उसी तरीके से वेस्टर्न तरफ अगर देखा जाए तो ऊपर कोंकण है जो मुंबई से गोवा तक है, फिर कन्नड़ है जो कि कर्नाटका के पोर्शन में आता है, कर्नाटका जो स्टेट है उसके पोर्शन में आता है, देन मालाबार है जो कि केरला के पोर्शन में आता है। तो ये था हमारा फोर्थ टॉपिक, फोर्थ फीचर कोस्टल प्लेन। अब फिफ्थ पे आते हैं जो है इंडियन डेजर्ट। अब हमारे यहाँ डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी है। अब किस तरफ पाया जाता है? तो ये जो राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन है, जो राजस्थान का वेस्टर्न पोर्शन है उस तरफ हमें रेगिस्तान मिलेगा, जैसे कि जैसलमेर वगैरह। तो वहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है बहुत ही कम है, वो 150 mm से भी कम है ना। तो अगर रेनफॉल नहीं है तो वहाँ कोई ऐसी स्टीम वगैरह नहीं होंगी, नदियाँ नहीं होंगी, नदियाँ होंगी भी तो उनमें पानी नहीं होगा। एक ही इम्पोर्टेंट रिवर है यहाँ की, वो है लूनी रिवर। और इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है, जो जो चीज़ें उगती हैं वो है कैक्टस वगैरह, क्योंकि उन पे पत्तियाँ नहीं होती, और पत्तियाँ नहीं होती तो वहाँ ट्रांसपिरेशन नहीं होता इतना। मतलब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है पत्तियों से पानी जाता है ना। अब उनके पास खुद पानी नहीं है तो वो पानी कैसे लेंगे? इसलिए उनकी पत्तियाँ ना थोड़ी वैक्स जैसी फॉर्म की होती हैं, ताकि वो इवेपरेट ना हो पाए, क्योंकि पानी निकलेगा तो वो तो इवेपरेट हो जाएगा, लेकिन वैक्स इवेपरेट नहीं होगी, इसलिए वहाँ की वेजिटेशन कैक्टस टाइप की होती है, नुकीली। ठीक है। थर्ड, यहाँ पे ब्रचन्स होते हैं। ब्रचन क्या होते हैं? हवा जब चलती है तो ऐसे करके, मान लो एक जो मिट्टी है वो ऐसे करके इकट्ठी होती रही तो वो चांद की शेप बन जाती है, चांद की शेप। ठीक है, कुछ आधे चांद की शेप बन जाती है, तो उसको हम बर्चन्स बोलते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बर्चन्स। तो ये बहुत शेप हमने मूवीज़ वगैरह में है, या फिर हमने पिक्चर्स में देखी होगी कि इस तरीके की शेप बन जाती है, जो रेत इकट्ठी हो जाती है तो वो बर्चन्स बना लेती हैं। उसके बाद हमारा जो आखिरी जो फीचर बचा है वो है आइलैंड। हमारे यहाँ दो आइलैंड हैं, एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप। अगर अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो ये बे ऑफ बंगाल के में आता है। मैप के थ्रू मैं बता दूंगा आपको सब चीज़ें, पर अभी हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं कि जो अंडमान निकोबार है वो वहाँ पे सिर्फ एक ही आइलैंड है जो कि जहाँ पे वॉल्केनो एक्टिव है, तो वो है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड पे एक ऐसा वॉल्केनो है जहाँ जो कि एक्टिव है, ठीक है, जो हाल ही में फूटा होगा। तो अंडमान निकोबार है, और ये जो कि बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप की बात करें तो ये है अरेबियन सी में, और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इसका एक मेन सिटी कह लो या हेडक्वार्टर कह लो, वो है कवरत्ती नाम की जगह है, वही इसका मेन पॉइंट है जहाँ से इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ये थे हमारे सारे फिजिकल फीचर्स। आइए मैप के थ्रू इन फिजिकल फीचर्स को एक बार लोकेट करते हैं। मैप के थ्रू हम इन सारे फीचर्स को लोकेट करते हैं। सो अगर हम थोड़ा इसको मैप ओके, तो ये है हमारे इंडियन मैप। तो हम देखेंगे क्या क्या कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने अभी रिसेंटली हमने बात की है आइलैंड की। तो यहाँ पे है हमारे अंडमान एंड निकोबार। तो ऊपर का पोर्शन है उसको बोलते हैं अंडमान,
और जो नीचे का पोर्शन है उसे बोलते हैं निकोबर, अंडमान एंड निकोबर। और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और ये कोरल से मिलके बना है। कोरल एक तरीके की हम कह सकते हैं एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इकट्ठे होते जाते हैं और उनकी एक परत बनती जाती है, तो जिससे हमारा पूरा लक्षद्वीप फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ये है। और हमने अभी बात की थी कि लक्षद्वीप कहाँ आता है, यहाँ ये है अरेबियन सी, ये क्या है, अरेबियन सी, और दिस पोर्शन इज बे ऑफ बंगाल, BOB, बे ऑफ बंगाल। हमने दूसरी बात की थी, हमने रेगिस्तान की बात की थी, तो हमारे राजस्थान के इस पोर्शन में आते हैं हमारे डेजर्ट। क्या आते हैं, डेजर्ट। हमने प्लेट्यूज की बात की थी, तो प्लेट्यूज हमने देखे थे कि यहाँ से ऐसे ये पोर्शन एंड दिस पोर्शन ऑल्सो, सो दे आर प्लेट्यू, जिसमें ये जो नीचे का पोर्शन है वो डेक्कन प्लेट्यू है, ये सेंट्रल प्लेट्यू, ठीक है। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया था, तो ये इस लोकेशन पे आता है। फिर हम आते हैं हमारे प्लेन्स, तो हमारा प्लेन एरिया ये, इसको हम मैं ऐसे कुछ ऐसे बना देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा प्लेन एरिया, ये क्या है, हमारा प्लेन एरिया, जहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है क्योंकि सॉइल अच्छी है यहाँ की। फिर यहाँ पे आते हैं हमारे माउंटेन रेंजेस, हिमालयास, ठीक है। तो ये आ गए हमारे हिमालयास। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये है हमारे 6 फीचर्स, जिसमें हिमालय की तीनों रेंज इसी के अंदर आ जाएंगी, कि जिसमें हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, देन प्लेन एरिया जिसमें हमने भावर, तेराई, भांगर, खादर की बात की थी, देन डेजर्ट एरिया जो कि वेस्टर्न राजस्थान की तरफ है, हमारे प्लेट्यू जो मिनरल रिच हैं बहुत ज़्यादा, और ये गोंडवाना लैंड के पार्ट थे, और इसमें जो रॉक है वो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक है। हमारे जो लक्षद्वीप है वो कोरल से मिलके बना है। अंडमान एंड निकोबर जो है वो जो ऊपर का पार्ट है उसे अंडमान बोलते हैं, नीचे का पार्ट को हम निकोबर बोल रहे हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और ये है हमारे 6 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने देखा कि इंडिया में किस किस तरीके के सारे फीचर्स पाए जाते हैं। तो अब इंडिया इतनी रिच है, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों है, क्योंकि डिफरेंस को देखो, कितनी जगह है, मतलब इस कोने से उस कोने पे जाओ तो कितने सारे हमको डिफरेंसेस मिल सकते हैं। सोचो, जो माउंटेन एरिया पे रहते होंगे, क्या वो धोती कुर्ता पहनते होंगे? नहीं पहनते होंगे, क्योंकि वहाँ है ठंड रहती है, स्नो से कवर पहाड़ रहते हैं, तो उनको ऊनी कपड़े पहनने होते होंगे। वहीं केरला के लोग, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा मीडियम रहता है, मॉडरेट रहता है, तो यहाँ के कपड़े यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े हल्के कपड़े जैसे कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। यहाँ के लोगों का जो कलर है थोड़ा डस्की होगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो ज़्यादा पड़ती है, वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो उनका जो कलर है थोड़ा फेयर हो जाता है। इसलिए हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, हमें सिर्फ कलर में या फिर उनके ड्रेसिंग पैटर्न में नहीं, उनके खाने की हैबिट में और उनकी बोलने की लैंग्वेज में, इतने सारे हमें चेंजेस इसी वजह से मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 डिफरेंट फिजिकल फीचर्स हैं जो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया को हम कभी कभार मिनी कॉन्टिनेंट भी बोलते थे, छोटा कॉन्टिनेंट, क्योंकि कॉन्टिनेंट जितना बड़ा नहीं है लेकिन फीचर्स में सारे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के फीचर्स हैं। बट हमारे इंडिया जिसके लिए जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद हम एक साथ एक कंट्री के नीचे एक कहते हैं ना छत के नीचे रह रहे हैं, उसी तरीके से हम एक कंट्री के नाम के नीचे रह रहे हैं। और विवाद होते हैं लेकिन वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसमें हमने डिफरेंट फिजिकल फीचर्स के बारे में जाना। सो इफ़ यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि आपको जो भी आपको लगता है कि जहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए या फिर जहाँ मैंने अच्छा किया, तो आप मुझे फीडबैक कमेंट के थ्रू दे सकते हैं।
So at last I want to say thank you, thanks a lot for watching me.